मौसम बहुत अच्छा था, ना बहुत ज्यादा सर्दी ना बहुत ज्यादा गर्मी, इंज नहीं होंदा जिवें कुनकुना जा मौसम, कोसा कोसा मौसम, उस तरह का मौसम था। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी भली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 6 बजे फ्लाइट, ये रात का मंजर है। रात के कोई 11 साढ़े 11 साहिबा को ख्याल आया कि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेनी चाहिए, लिहाजा आप लोग थोड़ी सी मेरी शॉपिंग बर्दाश्त करो, फिर मैं आपको अगली मंजिल की तरफ लेके जाती हूँ। पूरा मैं आपको फ्लाइट का सीन दिखाती हूँ, कहाँ गए कहाँ पहुंचे सारा कुछ बताती हूँ आपको। इस सीरीज, इस ट्रैवल सीरीज को अगर तो आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर रहे तो बड़े दुख की बात है, पता नहीं क्यों नहीं फॉलो कर रहे। मेरी ट्रैवल सीरीज को फॉलो करें। मैंने उसके शुरू में कहा था कि मैं 3 जगहों पे जा रही हूँ। जो है सऊदी अरेबिया हमारी दूसरी मंजिल थी, अब यहां से हम अपनी तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं सुबह 6 बजे की फ्लाइट से। रात का मंजर, मदीना में जो शॉपिंग है ना, वो मैंने देखा है कि मक्का की निस्बत जो है वो जरा कीमतों का काफी ज्यादा फर्क है। मतलब मक्का में मैंने इस तरह का जो अबाया है ना वो 90 रियाल का लिया था तकरीबन, तो यहाँ पे इस तरह के अबाए जो हैं वो तकरीबन कह लो 50-50 रियाल के मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग की, ये लिए कुछ, मैंने वो जो चादरें होती हैं नमाज वाली वो मैंने ली यहाँ से। वड्डे काके की जो है लंबी तोक पहनने के लिए ली, तो उसको बड़ा शौक था, उसकी मैंने 2-3 यहाँ से वो भी खरीदी। उन डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं आगे कहाँ जा रही हूँ। मैं आपको अभी उधर भी लेके जाती हूँ। तो ये पिंक वाला अबाया मुझे बड़ा पसंद आया। वैसे भी पिंक मेरा ना बड़ा ही फेवरेट कलर है, इसको देख के ना मैं आगे जा ही नहीं सकती लिए बगैर। 50 रियाल का मुझे ये मिल गया, अच्छा खासा कीमत का फर्क था। ये गिफ्ट शॉप बड़ी मुझे अच्छी लगी, यहाँ से मेरी एक सहेली ने फरमाइश की हुई थी, तो उसके लिए मैं एक फरमाइशी जो चीजें होती है ना वो दिखाने वाली नहीं होती, कैमरे पे दिखाऊंगी नहीं मैं, लेकिन ये है कि उसने एक मुझसे फरमाइश की थी बड़े प्यार से कि मदीना से मेरे लिए ये चीज लेके आनी है, तो वो चीज मैंने उसके लिए यहाँ से इस गिफ्ट शॉप से खरीदी थी। यहाँ पे इस तरह की आपको बेतहाशा गिफ्ट शॉप्स मिलेंगी मदीना में, कुछ करीब करीब है उसके मस्जिद नबवी के, और कुछ मस्जिद नबवी से जरा दूर है। जितना आप मस्जिद नबवी से थोड़ा सा दूर हट के शॉपिंग करेंगे उतनी ज्यादा शॉपिंग यूं कह लें जरा सस्ती होगी। उसके अलावा ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आई, ये मुझे ना इस तरह के बूथ नजर आए। हमने क्योंकि खाना खाना था, रात का डिनर करना था, तो ये ना फूड के बूथ बने हुए थे कि यहाँ पे तुर्किया फूड, इंडोनेशियन फूड, सऊदी अरेबिया का फूड, पाकिस्तान का फूड, ये लैनो लैन आप जो देख रहे हैं ना दूर तक, ये छोटे छोटे फूड, मैं कहती हूँ कमाल किस्म की फूड स्ट्रीट थी। यहाँ पे दुनिया जहां के पता नहीं किस किस मुल्क के फूड लगे हुए थे। ये आखिरी रात हमें पता चला इस चीज का। और वैसे भी जेड़ा वड्डा काका है ना उसने रोला डाला हुआ था KFC का। इसमें से ट्राई तो मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन मुझे ये चीज ना बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं जरूर दिखाऊं। देखें, इटालियन फूड है, सऊदी फूड है, तुर्किया का फूड है, इंडोनेशियन फूड है, तो बेतहाशा वैरायटी जो है ना यहाँ पे ये पूरी लाइन में थी। और हम रह रहे थे हिल्टन में। हिल्टन वाली जो मस्जिद नबवी की एंट्रेंस है ना, ये जगह है उसके बिल्कुल ऑपोजिट। लाइक मस्जिद नबवी का दरवाजा है तो आप बिल्कुल उसकी परली तरफ को चल पड़े ना, ऑपोजिट, तो सीधा चलते जाएं तो आपको ये जगह नजर आएगी। मेरा ख्याल है आप 5-7 मिनट की वॉक करें तो ये जगह है। तो ये साइड पे सारी दुकानें बनी हुई हैं, मैं कैमरा घुमा के भी आपको दिखा रही हूँ। और वो सामने मस्जिद नबवी का गेट है, हिल्टन वाली जो एंट्रेंस है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी था, ये देखें साइड पे, और यहाँ पे सऊदी रेस्टोरेंट भी, यहाँ पे काफी ज्यादा रेस्टोरेंट है। और वो छोटे छोटे मुख्तलिफ मुल्कों के भी यूं कह लें कि वो खाने के पूरे बने हुए थे रेस्टोरेंट वहां पे। तो ये है कि जब आ रहे थे तो एक एक दिन, एक एक लम्हा गुजरना मुश्किल हुआ था, लेकिन ये है कि इतनी तेजी से टाइम गुजरा ना। और मदीना से निकलते हुए तो हमेशा यही इसी तरह से उदासी और यही फीलिंग होती है, और हर दफा इसी उम्मीद के साथ निकलते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है वो जल्द अज जल्द दोबारा आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, रात के कोई 2:30 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे क्योंकि फ्लाइट थी सुबह कोई 5:30-5:45 बजे का टाइम। तो ये है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इसको निम्मा निम्मा लाइक कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चलो कनाडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो कनाडा को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी मार दें। आप आते हैं चुप चुपीते आप वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, ये तो ज्यादती होती है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।
तो कतर एयरवेज हमने ली हुई थी जी, बड़ी जबरदस्त एयरलाइन। सबसे पहले ये जो है ना, इन्होंने काके को निक्का सा खिडौना दिया। सियाने है ना, इनको पता है कि अड्डे अड्डे जेडे काके ने ना, ये इनका मुंह सबसे पहले बंद कराना बहुत जरूरी है खिलौनों से, क्योंकि ये है कि जब हवा के प्रेशर से जहाज जब उड़ता है तो कान बंद होते हैं ना, तो ये काके इतना को कुका रोली चुकते हैं कि बाकियों के कान भी बंद कर देते हैं। बां बां लाई हुंदी है। तो काका साहब ते है कि आरे लग गए जेड़ा निक्का जा बढ़ावा उन्होंने मिले है। तो इस वक्त हमें बड़ी टेंशन कि हमारी फ्लाइट टाइम पे हो सही, क्योंकि हमारा जो आगे कतर में स्टे था ना, वो सिर्फ मेरा ख्याल है कि 1 घंटा और 45 मिनट का स्टे था, और बड़ी टेंशन पड़ी हुई थी। और कतर एयरवेज, कतर जो एयरपोर्ट है वो कितना छोटा भी नहीं है कि भज भज के आपको फिक्र होती है कि आप टाइम पे फ्लाइट पकड़ लो। बहरहाल फ्लाइट तो ये टाइम पे ही निकली। तो अब थोड़ा सा बात करें कि मैं जा कहाँ रही हूँ। लो, वो बात करने से पहले मैं आपको खाने का तो बताना ही भूल गई कि खाने का मेरे साथ क्या बना। ये आप ये जो मैं यूं करके पर्दा उठा रही हूँ ना, तो ये पर्दे के नीचे से निकल रहा है जी ऑमलेट। ये कम से कम 2 से 3 अंडों का ऑमलेट होता है, साथ में आलू की वो एक बनी होती है, ये जो 3 कोनों वाला नहीं बना हुआ रेक्टेंगल सा, ते साथ हॉट डॉग था, साथ ये फल थे। इन्होंने, जाहिर है ये नाश्ते का टाइम था, सुबह 6 बजे का, तो इन्होंने नाश्ता दिया, मैंने ऑमलेट ले लिया, ठीक है, तो खा लिया। अब मैं इस ऑमलेट की इतनी स्टोरी आपको मैंने बता दिया, अब मैं बाकी की स्टोरी आपको आगे जाके बताती हूँ कि इस ऑमलेट का मेरे साथ बना क्या, हुआ क्या। तो जी ये हम पहुंच गए कतर एयरपोर्ट पे। तो कतर एयरपोर्ट पे सबसे पहले जिस चीज ने हमारा इस्तकबाल किया ना, वो पुरानी स्टाइल की जो होती है ना पौड़ियां, कि आप पौड़ियों से उतरते हैं, पहले पौड़ियों से उतर के फिर आप एक बस में बैठते हैं, और वो फिर बस जो है वो बस आपको एयरपोर्ट के अंदर लेके जाती है। आप खुद सोचें, काका नाल ओदा स्ट्रॉलर नाल 2 हैंड कैरी नाल लैपटॉप के बैग, क्या कुछ चुक के हम लोग, क्योंकि पहले ही परेशानी थी कि अगली फ्लाइट में इतना टाइम नहीं था, फिर वो जड़ा है अगे बस के इंतजार में हम बस में बैठ गए। बस ने तो टैमो टैम चल पड़ना था, पूरी बस भर गई। पर ये है कि एक जड़ी फैमिली सी ना, उन्होंने अपना स्ट्रॉलर हरे खोला हुआ था, वो बंद नहीं हो रहा था, नहीं बंद था, उनसे खुल नहीं रहा था। ते वो जड़े मियाँ बीवी ने ना, उन्होंने मैं कहनी कोई 20 मिनट उस स्ट्रॉलर नूं खोलन दी कोशिश चला दिते। ते बच्चे थे उनके साथ, बच्चों ने भी रोना चुकिया होया। ते बहरहाल फिर उनको कहना पड़ा कि बाकी सारे लेट हो रहे ने, बाकी दा जेड़ा पिट स्यापा है ना, तुसी बस दे अंदर आके पा लो, सबको लेट ना कराओ। तो जी आखिरकार जो है वो हम एयरपोर्ट के अंदर आए हैं। तो फ्लाइट की इंफॉर्मेशन देखने लगे तो हम देखी जा रहे हैं, एक तो ये जो ब्लू सा बोर्ड है ये जल्दी अपडेट नहीं हो रहा था। ये यूं कह लो कि हमें बहुत पहुंचड़ पड़ी हुई थी, देर हो रही थी। तो इतनी ज्यादा कतर एयरपोर्ट पे फ्लाइटें होती हैं कि कुछ समझ ही ना आए हमें। तो ये भाई साहब आए, इन्होंने हमें ये मशीन दिखाई जी, आप इसमें यूं करके अपना बोर्डिंग पास स्कैन करें तो आपको बता देता है किस गेट से आपकी फ्लाइट जानी है। जनाब टेक्नोलॉजी पता ही कोई नहीं सी। तो गेट नंबर हमें पता चला, लेकिन ये तसल्ली हो गई कि अभी भी 1 घंटा फ्लाइट में पड़ा हुआ था। हाँ जी, तो अब हम तसल्ली से बात करते हैं कि आखिर में आगे जा कहाँ रही हूँ। जा रही हूँ जी मैं अपने काकों की वड्डी फुफी के पास। मेरे काकों की जो वड्डी फुफी है ना, वड्डी यानी ये मेरे सरताज की वड्डी बहन है, इनसे मिले हमें बड़े ही साल हो गए हैं। माशाल्लाह मेरा जड़ा ससुराल दा टब्बर है ना, वो एक भरा पड़ा टब्बर है माशाल्लाह, बहुत वड्डा टब्बर है मेरे ससुराल का माशाल्लाह। तो फिर सारों से मिलते मिलते जो है ना टाइम लग जाता है। ते एक ते वड्डा माशाल्लाह उतो है कि पूरी दुनिया च फैले हुए है। ते वो है कि फिर जॉब से छुट्टियां और वो करते कराते फिर एक से मिले, फिर दूसरे से मिले, फिर कुछ सालों बाद ही बारी आती है। तो बड़े सालों के बाद जड़ा है ना बड़ी बाजी के साथ हमारी मुलाकात हो रही थी। हम जा रहे हैं जी स्पेन, बार्सिलोना जा रहे हैं हम। और मेरा तो ये पहली दफा ही है जिंदगी में बार्सिलोना को देखेंगे कि बार्सिलोना कैसा है। तो अब आए जी हम अपनी फ्लाइट में, जो कि हमारी लास्ट फ्लाइट है, बार्सिलोना जा रही है। तो जी मैं इस मील की बात कर रही थी, शुरू में मैंने आपको दिखाया था ना ऑमलेट। तो इस फ्लाइट में भी अब दुनिया में सूरज का कुछ इस तरह से निजाम है कि हजे भी सुबह ही सी हमारी अगली फ्लाइट पे। तो इन्होंने 2 चॉइसेस दी थी, ऑमलेट या पास्ता। मैनू अंडे अनेक पसंद ने, मैंने दोबारा ऑमलेट कह दिया। वो दोबारा ऑमलेट आया, वो एग्जैक्टली वही ऑमलेट आ गया। यूं कह ले मैंने एक दिन में कोई 6 अंडे खा के ना
मैदे की बदहजमी करा ली मेरी, तो वो बुरी हालत। ऑमलेट बहुत मजे का था, कतर एयरवेज का खाना बहुत मजे का। गलती मेरी कि मैं ऑमलेट के ऊपर ऑमलेट, ऑमलेट के ऊपर ऑमलेट करके ऑमलेट तो ऑमलेट ही हो गई, यकीन जाने। तो ये जो चाय आती है ना आमतौर पे जहाज में, ये मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो ये एवरीडे के साशे मिलते हैं हमारे कनाडा में 3 in 1। इसके अंदर इलायची होती है, एवरीडे होता है और चीनी होती है। तो ये जब चाय आती है ना, तो मैं ये साशे इसके अंदर डाल के यूं यूं गोल गोल घुमा के तो ये चाय को बड़े मजे से एंजॉय करती हूँ। ये साशे मैंने हमेशा अपने साथ रखे होते हैं, बहुत मजे की चाय बनती है। पता नहीं, मुझे बताएं कमेंट्स में ये साशे पाकिस्तान में भी मिलते हैं ये 3 in 1? क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना था कि कुछ चीजें जो एक्सपोर्ट होके यहाँ आती हैं ना, जैसे मैंने अपनी बहन से पूछा था, वो कहती थी कि नहीं यहाँ नहीं है, कुछ चीजें शायद ये लोग बनाते ही एक्सपोर्ट के लिए हैं। तो हालांकि आप पाकिस्तान से ही रही होती है, लेकिन मतलब 1-2 चीजों का मैंने उससे पूछा अपनी बहन से, तो उसको पाकिस्तान में कोई नहीं मिली। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये जो 3 in 1 साशे हैं ये आपको भी मिलते हैं कि नहीं मिलते। जनाब पहुंचे बार्सिलोना। कतर एयरवेज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे भी कतर एयरवेज के बारे में कहा जाता है कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस की गई है एयरलाइन है, ठीक है ना। अंग्रेजी फंस गई सी मेरी थोड़ी जी। अच्छा, तो वाकई ही बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैंने पहले भी कतर एयरवेज से सफर किया हुआ है, लेकिन ये है कि ये अब वहां पे जो वो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना, उसके बाद तो अन्नी डाल दी है। बहुत जबरदस्त इस एयरलाइन का हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही जबरदस्त। तो ये है कि अब आया जी मामला सामान समून लेने का। वैसे भी हम जहां भी पहुंचते हैं ना, आम सी बात है एक अद्धा एक्स्ट्रा बशका बना लेने हैं, वो तो मसला ही कोई नहीं है। अगर आप लोग मुझे रेगुलर देखते हैं मेरी वीडियोस को, आपको पता होगा मेरी फैमिली की हैबिट्स। कार असी बहुत कुकर रोली चुकी हुंदी है कि घट समान घट समान घट समान घट घट करते हमारे 3 वड्डे बैग थे, 2 लैपटॉप बैग थे, 2 निके हैंडी थे, काके की स्ट्रोलर थी, काके दी कार सीट सी। ऐ ते तुहानू हुण तक रट चुकिया होएगा। तो सऊदीया में हमने एक जड़ा है ना चौथा बैग भी बना लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां से हमने खजूरा शजूरा ली तो वजन बढ़ गया, ते खजूरा भी असी अन्ने वाही चुक लेतियां बहुत ज्यादा। तो वो करते कराते कोई गिफ्ट को खजूरें, हमें एक एक्स्ट्रा बैग बनाना पै गया। तो अब यहाँ से जी हमने अपने 4 बैग लेने थे और 4 बैग लेके निकलना था। सामान आ गया, एग्जिट की तरफ निकले और वो वक्त आ गया जिसका बेसब्री से मेरे मियाँ को इंतजार था। अन्ने बड़े साल बाद अपनी बहन को मिल रहे थे। वो तो पीछे मुड़ के भी नहीं ना देख रहे, मैं पीछे काके को तरूती हुई आ रही हूँ तो वो अगे अगे। तो अब बात मामला ये हुआ कि जब बहन जड़ी बाजी हैं वो इतने सालों बाद इनको मिल रही थी, तो उन्होंने तो बहुत बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। तो यकीन जाने मुझे तो बिल्कुल रोना नहीं आ रहा था। तो ऐसे मौके मुझे तो समझ ना आए, मैं पास खड़ी, फिर मैंने जो कुछ समझ नहीं ना आया तो मैं रोन वाला मुंह ही बना लिया। इंज ही करया करो, जिथे तुहानू रोना ना आए रोन वाला मुंह बना लिया करो। तो ये है कि बाहर निकले, मौसम बहुत अच्छा था, ना बहुत ज्यादा सर्दी ना बहुत ज्यादा गर्मी। इंज नहीं होंदा जिवें कुनकुना जा मौसम, कोसा कोसा मौसम, उस तरह का मौसम था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर करें। शेयर करना बड़ा जरूरी है, शेयर नहीं किया तो चलो कनाडा किवें चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी को भी बजा दें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।